तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th मैथ। और जो है आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देख सकते हैं आप। बाकी कल जो था हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवाया था, जो इधर दे रखा है देखिए। और उससे पहले मैंने जो है अपने चैनल पर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 और साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी करा चुका हूँ। बाकी हमारे चैनल का नाम है PCM005। तो जो भी लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी लोग वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक। बाकी हमारी प्रश्नावली 12.1 चल रही है और उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर है उसका 5, ठीक। तो बिना किसी देरी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आज का जो सवाल है उसे हम कराते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, अब की बार वो कह रहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है ना। सबसे पहले हम ले लेते हैं हे तक का सवाल, ठीक। है तक का सवाल ले लेते हैं। अब जरा हम इसका डिजाइनिंग करते हैं। तो वो कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक, ठीक, यानी कि घनाकार का कोई डिब्बा है। तो हम एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं अच्छा तरीके से, ठीक है। एक घनाकार ब्लॉक इस तरीके से कुछ ऐसी होता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। ये ऐसे मिलोए होते हैं यहाँ पर, और यहाँ से नीचे को मिक्स होता है, यहाँ से आगे को होता है, और ऊपर से ऐसे, ठीक। ये होता है घनाकार ब्लॉक। फलक यानी कि इनकी साइड जो होती हैं, ये इसके इधर के पीछे की ये वाली यहाँ वाली और पीछे वाली, और एक ये नीचे वाली जो है, ठीक है, ये इसकी साइड्स होती हैं। तो अब क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा कर लिया जाता है, यानी कि इसे अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोले के आकार का गड्ढा कर लिया गया है। इतना अंदर से जो है इसे खोखले रूप में काट लिया गया है, ठीक है। ऐसे तो रहेगा ये, इस तरीके से आगे से और आगे से ऊपर से पूरा कवर कर लेता है, ठीक है ना, ठीक। इस तरीके से अंदर से गड्ढा करके काट लिया गया है, ठीक, काट लिया गया है। तो आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब कि उसका जो व्यास है वो घन के एक किनारे के बराबर है। जैसे मान लो इस घन का कोई मान नहीं दे रखा, किनारे का मान नहीं दे रखा, तो इसका मान कितना होगा, L होगा। लेंथ ही तो कहते हैं, ठीक। तो इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी, L होगी, लिख लेते हैं L होगी, ठीक है, L होगी, ठीक है। और इसकी ये जो चौड़ाई है ये भी कितनी होगी, L होगी, ठीक है ना। ये हमारे पास तीनों L मिल जाएगी, ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल हाँ। और बाकी अब जरा हम स्टार्ट करते हैं कि ये कैसे होगा। ये सवाल हमारे पास यहाँ पर एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है ना भाई मेरे, एकदम बड़े तरीके से स्टार्ट करेंगे। और तब तक आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हल से, हल, ठीक है। अरे हले हो गए तो हल, ठीक है, हल करके लिखेंगे चूंकि हल। अब देखो दिया है तो इसके अंदर हमें क्या याद करना है कि का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाकी बचोए का, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, और माइनस होगा क्या, गोले का क्षेत्रफल। क्यों ऐसा क्यों होगा, देखिए, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर के सिरे में देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर ही सिरे में देखेंगे इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से अर्धगोला इस तरीके से कटवाया मिलेगा। ऊपर से देखने पर ये किस आकार का, एक अर्धगोले का आकार का, लेकिन ये क्या है, ये कटवा है, यानी कि यहाँ से ये हटोई चीज़ है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें इसे यहाँ लेना पड़ेगा, लेकिन ठीक। अब हम अगर इसके फॉर्मूले का इजाद करें तो बराबर लेके चलेंगे। तो घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, घन के कुल क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास 6a का स्क्वायर। ए माने क्या हो गई, भुजा हो गई, ठीक है ना। तो लिख लेंगे 6a का स्क्वायर, ठीक है, ए यानी भुजा, या फिर लिख लेते हैं भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर प्लस में होगा क्या, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का भी दिखा देते हैं। तो अर्धगोले का ये, सॉरी बेलन आ गया,
अर्धगोले का देख लेते हैं क्या है, 2 पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर का स्क्वायर, और इस खाली गोले का जो है इसका होता है माइनस में पाई आर का स्क्वायर, ठीक। अब देखो यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ सिंगल पाई आर स्क्वायर है, तो बराबर में क्या बचेगा मेरे पास 6 भुजा का स्क्वायर प्लस में मिलेगा क्या, यहाँ से मिलेगा खाली पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला। अब इसके अंदर मुझे चाहिए क्या, देखो भुजा चाहिए, तो भुजा का मान लिख लेते हैं, भुजा बराबर कितना मिल जाएगा L, ठीक। क्या चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो R बराबर कैसे लिखेंगे, तो उसने यहाँ पर क्या रखा है कि अर्धगोले के आकार का घटक इस प्रकार किया है कि इस अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। तो इसका एक किनारे कितना है, एक भुजा कितनी है, L है, तो ये क्या है, व्यास है। अगर मैं इसके नीचे 2 रख लूँगा तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या जो होती है आधी होती है व्यास की, ठीक। आधी होती है त्रिज्या, बिल्कुल हाँ मेरे भाई, आधी होती है त्रिज्या। तो अब जरा हम इसे करते हैं, सवाल को रखते हैं और इसे हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो रख लूँगा कितना, 6 रख लूँगा, रख लिया 6, और भुजा के अंदर रख लूँगा कितना, L का स्क्वायर प्लस में पाई का मान क्या रखेंगे, पाई रहने देंगे, क्योंकि इसका आंसर जो है पाई के पदों में है, ठीक। और क्या रखेंगे, L का स्क्वायर रख लेंगे, और बटे में रख लेंगे कितना, 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि जो इसका स्क्वायर है, एक यहाँ पर चूंकि करके वर्ड लिख लेते हैं, क्योंकि L बटे 2 है, ठीक। तो इसका अगर पूरे का स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा मुझे, L स्क्वायर बटे में 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है भाई। तो इसके नीचे रख लेंगे 1। अब इसका निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना मिलेगा, इसका एलसीएम मिल जाएगा मुझे इसका कितना, 4 से 4 काटेंगे तो सिंपली सी बात है, ये हमारे पास कैसा आ जाएगा, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसे उतर जाएगा, कितना, पाई L का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि 4 से 4 गया, एक बार गया, एक की गुणा ऊपर करने का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस यहाँ से इसके करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 छंग कितने होते हैं, 24 होते हैं, तो लिख लेंगे 24 और L का स्क्वायर, क्योंकि ये चल ही रहा है, ठीक है ना। 24 L का स्क्वायर यहाँ पर चल ही रहा है, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक। अब बाकी अभी क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ L स्क्वायर है, यहाँ L स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा ये कॉमन, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ऊपर करके लिख लेना है, कितना बन जाएगा, L का स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा कितना, 24 और कितना प्लस के पाई बचेगा, बिल्कुल हाँ मेरे भाई पाई बचेगा, और बटे में बचेगा 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ तो आप इसका आंसर यहीं तक छोड़ सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, या तो इसका आंसर आप यहीं तक ही छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका आंसर एक तरीके से हो रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना, बराबर जरूर लेके चलना, ठीक है ना। इससे तो है जो सवाल है हमारा, इससे जो है हमारा जो सवाल है वो एक अच्छी तरीके से ऐसा लगता है जैसे अच्छी एकदम बड़े तरीके से प्रस्तुत किया गया हो, ठीक है, एकदम बड़े तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। और थोड़े चित्र में भी थोड़ा सा ये फिनिशिंग डाल देना, डिजाइनिंग, जिससे जो है लगे कि हाँ ये बड़े तरीके से करा गया है, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं ज़रा, या तो आप इसे यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, कहाँ थे हम, हाँ, या तो हम इसका यहीं आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसे ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 1/4 L का स्क्वायर और ब्रैकेट में बचेगा 24, दिख रहा नहीं, चलो ऊपर कर लेते हैं, 24 प्लस के पाई, ठीक है। तो ये भी आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। या तो आप ऊपर वाला भी कह सकते हैं, ये भी आंसर है, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसके नीचे एक मान के इसकी यहाँ गुणा कर लेंगे और यहाँ भी कर लेंगे, बात सेम रहेगी भाई मेरे, ये भी तो सबकी गुणा में ही है, और ये भी, और ये वाला भी सबकी गुणा में ही है, तो रहेगा सेम, ठीक है ना, रहेगा सेम, चाहे तो आप इसे छोड़ दें या इसे छोड़ दें, ठीक है ना। आंसर ये रहेगा। बाकी जो था आज के सवाल मैंने ये कराया, कल जो मैंने कराया था इसमें का दूसरा भाग कराया था, ये इसी में का ही सवाल है, बिल्कुल सेम, देख सकते हैं आप, फॉर्मूला वगैरह देख सकते हैं जो भी है, लेकिन ये सवाल एकदम मोस्ट है क्योंकि इसके अंदर आंसर मान दे रखा है, और ऐसे सवाल करने की ट्रिक इसमें मैंने पहले बताई है, तो इस वाली वीडियो को भी आप जाकर ज़रूर से ज़रूर देखें, ठीक है। और बाकी मैंने सवाल नंबर 3 भी करा रखा है, और इस सवाल तो ये तो है ही वेरी मोस्ट, तो ये देखो मैंने इसके ऊपर वी भी लिखवा रखा है इधर कोने पे, इसका मतलब ये वेरी मोस्ट है, ठीक। तो इस वाले को सवाल की वीडियो को आपको ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने ये करा दिया है और पहला वाला भी करा दिया, पहला वाला सवाल भी वेरी मोस्ट है, इसे भी वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक। मैंने वीडियो के नाम के आगे मतलब डालना इस तरीके से, क्लास 10 PCM 005 क्वेश्चन नंबर पहला एक्सरसाइज 12.1, तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना मेरे भाई। तो और तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा लेना चाहता हूं, और आप सभी लोग जाते जाते जितने भी हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप सभी से तब तक के लिए गुड नाइट एंड अलविदा, क्योंकि रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसी के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, गुड नाइट।